हर हर महादेव। क्या आपने कभी ऐसी रानी का नाम सुना है जिसने मुगल सेना को हराया हो और जिंदा बचने वालों की नाक काट देती हूँ? जी हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ रानी कर्णावती की, गढ़वाली क्वीन जिन्होंने 1640 में मुगल आर्मी को हराया और जानी जाती थी नाक काटने वाली रानी के नाम से। रानी कर्णावती महेपत शाह की रानी थी जो गढ़वाल के राजा थे 1622 से 1631 सीई तक। वो कुमाऊं के राजा से युद्ध में मारे गए थे। राजा महेपत शाह के देहांत के समय उनके बेटे पृथ्वीपत शाह सिर्फ 7 साल के थे, इसलिए अपने बेटे की तरफ से उन्होंने राज किया तब तक जब तक वो बड़े नहीं हो गए। 1640 में मुगल शासक शाहजहां ने गढ़वाल में अटैक किया। उसने 30,000 सैनिक भेजे अपने जनरल नजाबत खान के अंडर में। पहाड़ी सैनिक पहाड़ी सतह में लड़ना भी जानते थे और उसमें बहुत अच्छे भी थे। मुगल सैनिक उसमें कमज़ोर थे, इसलिए उनसे लड़ना और जीतना गढ़वाली सेना के लिए मुश्किल नहीं था। वो लड़े और जीते। तब रानी कर्णावती ने जिंदा बचे सैनिकों और नजाबत खान की नाक काट दी और शाहजहां के लिए एक मैसेज भिजवाया कि अगर वो उनकी नाक काट सकती हैं तो सर भी। तब नजाबत खान अपनी कटी हुई नाक लेके मुगल दरबार गया। उसने शाहजहां को बताया कि रानी कर्णावती कैसे लड़ी और उन लोगों की नाक काट दी। उसके बाद गढ़वाल कभी मुगलों के हाथ नहीं आया। मुगल गढ़वाल को कभी नहीं जीत पाए। तब से ही रानी कर्णावती को नाक काटने वाली रानी के नाम से जाना जाने लगा। वो उन कुछ शासकों में से थी जिन्होंने कभी इन्वेडर्स को माफ़ नहीं किया और कभी उनके सामने सर नहीं झुकाया। उनके शासनकाल में उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए, जैसे मंदिर बनवाना, हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन करवाना, इरिगेशन सिस्टम बनवाना और किसानों की मदद करना। कुछ सालों बाद उनके बेटे पृथ्वीपत शाह बड़े हो गए और उन्होंने गद्दी संभाली। रानी कर्णावती ने उनके शासन में बहुत सी मदद करी। गढ़वाल एक ऐसी सुंदर राज्य बना रहा जहां मुगल कभी शासन नहीं कर पाए। जय हिंद, जय भारत।